को बंजर जमीन तो पता है ना? हाँ हाँ, पर वो तो बेकार है। उस जमीन पर सांप बिच्छू के अलावा होता ही क्या है? हाँ, सही कहा आपने। हम उसी बंजर जमीन के पास उस गंजे को और उसकी पत्नी को भेज देंगे, जिससे ये मुसीबत हमारे सर से चली जाएगी और हमारे घर के 4 हिस्से ना होकर 3 हिस्से ही होंगे। और हाँ, करने के लिए उसका हिस्सा भी मिल जाएगा और गांव वाले हमें कुछ कहेंगे भी नहीं। हाँ, ये बात तो तुम सही कर रहे हो। हम वो देखो, वो जा रहा है गंजा। अरे सुन बे गंजे, कहाँ जा रहा है तू? बस भैया, बाहर ही जा रहा था। अच्छा सुन, हमें तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी भैया, कहिए ना। हमने जमीन के 4 हिस्से कर लिए हैं, समझा? यहाँ जो जमीन और घर है ना, ये हमारे तीनों के हिस्से में आई है। और हमारी बाड़ी के पास जो जमीन और मकान है, वो तेरे हिस्से में आया है। तो तू एक काम कर, तू अपनी पत्नी को लेकर वहीं चला जा। तुझे मेरे इस फैसले से कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं भैया, आप मुझसे बड़े हो। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। ठीक है, मैं कल ही बाड़े वाले मकान में चला जाऊंगा। चलो सुशीला, अब हम उस बाड़े वाले मकान में रहेंगे और वहीं पड़ी जमीन पर खेती करेंगे। अरे गंजे सुन, ये लंगड़ी बकरी भी लेता जा। इस लंगड़ी बकरी का भला हम क्या करेंगे? गंजा अपनी पत्नी और उस लंगड़ी बकरी को लेकर बाड़े वाले मकान की ओर चल पड़ता है। चलो अच्छा हुआ, ये गंजा यहाँ से चला गया। अब यहाँ की जमीन और हमारे घर तीनों का है। ठीक है ना भाइयों? हाँ हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही किया। हाँ, अब इस गंजे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अरे ये क्या, ये जमीन तो